हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके बाइट्स। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो है महाजनपदा, जो कि हर एग्जामिनेशन में एक दो तीन क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है। और क्वेश्चन काफ़ी सिंपल रहता है। जैसे महाजनपदा का नाम रहेगा, उसके कैपिटल के बारे में पूछा जाएगा, या उससे रिलेटेड कोई राजा है इम्पोर्टेंट, वो पूछा जा सकता है। या फिर वो महाजनपदा अभी करंट लोकेशन इंडिया का कौन सा वो में आता है, कौन से करंट लोकेशन में आता है, वो पूछा जाएगा। ऐसे तो बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब पे अवेलेबल, पर ये वीडियो आपको किस लिए देखना चाहिए? ये वीडियो में मैं पूरे कैपिटल्स आपको हाथों हाथ ट्रिक्स के थ्रू याद कराने वाली हूँ। और जब आप ये पूरा वीडियो देख लोगे तो ये चैप्टर आपका पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हिट द बेल आइकॉन, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी क्या है, महाजनपदा होता क्या है, पहले ये जान लेते हैं। एक बेसिक बात है कि महाजनपदा होता क्या है। जब छोटे छोटे राज्य जो है ना इंडिया में, पहले छोटे छोटे राज्य में अपने अलग अलग किंग्स होते थे। वो अपने अपने राज्य को हैंडल करते थे। फिर वो उन्होंने अपने एरिया को थोड़ा सा और एक्सपैंड किया, बढ़ाया उन्होंने, और बाकी के अगल बगल एरिया को भी कब्जा किया या कॉन्कर किया। तो इसी तरह से अपने राज्य को, अपनी सीमाओं को बढ़ाया, अपने पावर्स को बढ़ाया, और तब वो जो एरिया उन्होंने जो राज करते थे उसको महाजनपदा कहा जाता था। तो छोटा जो जनपद था, जो एरिया था, वो बाद में जाके जब बड़ा हो गया तो वो महाजनपद कहलाता था। यहाँ से हम लोग ये देख लेते हैं कि ये इंडिया का मैप है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ज़्यादातर महाजनपदा नॉर्थ में ही बिखरा पड़ा है। ठीक है, ये जो ऊपर का जो एरिया होता है इसको नॉर्थ बोलते हैं। ठीक है, आप कोई भी जगह पे आप खड़े हो या बैठे हो, आपके जो सामने वाला जो एरिया होता है, जो सामने वाला जो डायरेक्शन होता है, उसको नॉर्थ बोलते हैं। पीछे का, आपके जो पीछे का डायरेक्शन होता है वो साउथ में आ जाता है। आपके हाथ के राइट साइड, राइट डायरेक्शन को ईस्ट बोलते हैं, और आपके लेफ्ट हैंड के डायरेक्शन को वेस्ट बोलते हैं। तो इसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का जो मैप है, अब ये तो खड़ा हुआ मैप है, तो इसलिए ऊपर के जो पार्ट को हम लोग नॉर्थ बोलेंगे, नीचे के पार्ट को साउथ, आपके राइट हैंड की तरफ के इसको ईस्ट बोलेंगे, और यहाँ लेफ्ट हैंड की तरफ से आपको जो डायरेक्शन है वेस्ट बोलेंगे। सो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये हो गया। अभी नॉर्थ में आपको यहाँ नॉर्थ और नॉर्थ के वेस्ट, थोड़ा सा वेस्ट की तरफ भी झुका हुआ है। तो ये दो एरिया है, दो महाजनपद है, कम्बोज और गंधार, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरिया में थोड़ा थोड़ा ये आ जाता है। ठीक है, ये दो ही है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरिया में आता है, एक कम्बोज और एक गंधार। ठीक है, अब हम आते हैं साउथ में। एक आपको दिख रहा है यहाँ पे असमाका, असमाका है। असमाका साउथ में है, और ये गोदावरी नदी यहीं पे है। तो गोदावरी नदी और नर्मदा रिवर के अंदर ये आता है। ये एक महाजनपद है जो सिर्फ अकेला जो है साउथ में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये असमाका है। ठीक है, बाकी सारा ये आपको दिख रहा है नॉर्दर्न एरिया में। ठीक है, नेक्स्ट जाके देखते हैं हम लोग। दो तरह के महाजनपदास होते थे। ठीक है, मोनार्किकल एंड नॉन मोनार्किकल, राजशाही और गैर राजशाही, दो तरह के होते थे। और ये महाजनपदा का ये एक और बात इसको इम्पोर्टेंट बनाता है, क्योंकि यही महाजनपदा बाद में जाकर मौर्यन डायनेस्टी और गुप्ता डायनेस्टी का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं मोनार्किकल एंड नॉन मोनार्किकल वे ऑफ शासन, शासन करने का जो ये तरीका था, मोनार्किकल एंड रिपब्लिक। मोनार्किकल में क्या होता था, राजशाही में क्या होता था, राजा रहते थे और वो अपने राज्य को संभालते थे। सिर्फ राजा का वहाँ पे आदेश चलता था, वो सारे निर्णय लेते थे। अब रिपब्लिकन में क्या होता था, अब ये रिपब्लिकन हमारा इंडिया वाला रिपब्लिकन नहीं है। ये रिपब्लिकन है उस टाइम का रिपब्लिकन, और हमारा अभी का रिपब्लिकन में बहुत फर्क है। उस वक्त इसको रिपब्लिकन बोला जाता था क्योंकि इसमें राजा के साथ साथ कुछ इलेक्टेड मेंबर्स रहते थे जो डिसीजन लेते थे साथ में मिलकर। तो सिर्फ राजा नहीं रहते थे, और भी इम्पोर्टेंट लोग को शामिल कर लिया गया था इलेक्ट करके, कि हाँ आप को भी शामिल करते जो जो इम्पोर्टेंट थे, जो पावरफुल थे, जो इम्पोर्टेंट थे। तो उन लोगों को इलेक्ट करके एक ग्रुप बनाया जाता था, और उस ग्रुप को, ग्रुप और वो राजा मिलकर शासन करते थे या डिसीजन लेते थे अपने राज्य का। तो उसको बोलते थे रिपब्लिक, रिपब्लिकन। और मोनार्किकल में आता है आपका राजा। तो राजशाही में राजा,
और नॉन मोनार्किकल में आता है कि राजा के साथ साथ और भी लोग थे जो डिसीजन लेने में हेल्प करते थे। सो मोनार्किकल और नॉन मोनार्किकल के लिस्ट यहाँ पे है, मगध, काशी, ये सारे आपको मोनार्किकल में मिलेंगे। नॉन मोनार्किकल यानी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी थे शामिल, जो कि डिसीजन लेते थे एक इस महाजनपद का, तो वो वज्जी थे, मल्ला थे, कुरु थे, पंचल, कंबोजा, ये सब रिपब्लिक में आ जाते हैं। ठीक है, टॉपिक है जिसके बारे में ये महाजनपद का रखा गया है वीडियो, वो था कैपिटल, जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओवरव्यू भी जानना बहुत ज़रूरी है, बेसिक जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से महाजनपद थे जो रिपब्लिक थे, या कौन कौन से जो है महाजनपद नॉन रिपब्लिक थे। तो थोड़ा बेसिक भी स्टार्टिंग में पढ़ना चाहिए। ठीक है, इससे थोड़ा सा आपको आइडिया होता है। ठीक है, सीधा टॉपिक में कूदने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेना चाहिए। तो आते हैं हम महाजनपद और उसके कैपिटल में। आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने ए से स्टार्ट होने वाले महाजनपद को 7 लिख दिया है। ठीक है, अवंती, अंगा, अश्माका। ठीक है, हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर से इसको हम लोग चलेंगे ताकि इजीली रिमेंबर हो जाए कि ए से कौन कौन सा महाजनपद था। तो ए से थे अवंती, अंगा, अश्माका। बी से कुछ नहीं था, सी से आ जाता है चेदी, एंड फिर जी से आता है। तो इसी तरह से आपको बहुत हद तक आपको याद रहेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं। तो अवंती का हम लोग हिंट लेके यहाँ से याद करना शुरू करते हैं। ठीक है, अवंती का ऐसे 2 कैपिटल रखा गया था क्योंकि ये लार्ज एरिया था, मलवा रीजन था, तो काफ़ी बड़ा एरिया था। तो नॉर्थ अवंती और साउथ अवंती 2 कैपिटल रखा गया था यहाँ पे। ठीक है, तो अभी इसको हम हिंट से कैसे याद करेंगे, अवंती से ले लेते हैं हम लोग आंटी। ठीक है, आंटी, अवंती, एक जैसा साउंड हो रहा है, तो ये हम लोग हिंट लेते हैं, आंटी। तो आंटी कभी उज्जैन जाती थी, कभी महिष्मती जाती थी। तो इस तरह से आपको एक बार बोलना होगा कि आंटी कभी उज्जैन जाती थी, कभी महिष्मती जाती थी। तो जो पहले बोल रहे हैं वो नॉर्थ होगा, नॉर्थ साउथ, और साउथ जो बाद में बोल रहे हैं वो साउथ होगा। ठीक है, तो आंटी कभी उज्जैन जाती थी, कभी महिष्मती जाती थी। तो आंटी कभी उज्जैन जाती थी, कभी महेश्वती जाती थी। तो ये 2 कैपिटल हो गया अवंती का। अंगा में आ जाते हैं सीधा। अंगा का कैपिटल है चंपा या चंपागिरी। ठीक है, तो अंगा का हम लोग हिंट ले लेते हैं, आंगन। अंगा को शॉर्ट में हम लोग आंगन बोलते हैं। आजकल हम लोग सारे लोगों को नाम शॉर्ट में देने लगे, तो हम लोग आंगन को भी अंगा बोलने लगे हैं। ठीक है, शॉर्ट नाम दे दिया अंगा। तो अंगा का कैपिटल है चंपा। आंगन, आंगन में क्या खिला था, चंपा। तो अंगा, आंगन में क्या खिला था, आंगन में हमने किस चीज का पेड़ लगा के रखा था, चंपा का पेड़ लगा के रखा था। ठीक है, तो अंगा का चंपा। डोंट डाउट योर सेल्फ कि आपको याद हो रहा है या नहीं याद हो रहा है। वंस यू गो थ्रू MCQ आपको पूरा समझ में आएगा कि आपको हिंट तक आप पहुंच पा रहे हो। अगर आप ट्रिक्स को ध्यान दे के सुन रहे हो तो आप आंसर तक भी अच्छे से पहुंच पाओगे। बस आपको ट्रिक्स को ध्यान रखना है। जैसे आवंती का आंटी, अंगा का आंगन। अब हम लोग थर्ड वाले में आते हैं, अश्माका। अश्माका का है पोताना या पताली। ठीक है, अश्माका मैंने बताया था कि ये एक लौता है जो साउथ में है, एक महाजनपद है जो साउथ में है, और गोदावरी नदी के यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैंने, बिटवीन द रिवर्स ऑफ नर्मदा एंड गोदावरी। ठीक है, ये अश्माका आपको महाजनपद यहाँ मिलता है इस एरिया में, ये साउथ में एक लौता है। तो ऐसे भी जो चीज़ थोड़ा सा हटके है वो दिमाग में आपको याद हो जाएगा, दिमाग खोल के अगर आप देखोगे तो याद हो जाएगा आराम से। तो अश्माका, ठीक है, अश्माका को हम लोग ऐश ले लेंगे। ऐश, ऐश मतलब ऐश्वर्या राय। हम लोग यहाँ से गोद ले लेंगे, हिंट। तो ऐश जब गोद में थी ना तो काफी पतली थी। ठीक है, ऐश जब गोद में थी तो काफी पतली थी। तो अश्माका से ऐश इज अ हिंट। गोद हम लोग इसलिए ले लिए ताकि थोड़ा सा ये समझ में आ जाए कि साउथ में है, तो और ट्रिक्स भी कंप्लीट हो जाए अच्छे से। तो ऐश जब गोद में थी ना, ऐश जब गोद में थी तो वो काफी पतली थी। और पोताना को कैसे आप याद करोगे कि बच्चे जो जब छोटे गोद में होते हैं ना, जब बहुत छोटे होते हैं तो वो घरों को पोत देते हैं अपने गंदे हाथों से, कलर्स से। तो वो बहुत दीवारों को पोत देती थी गंदगी से। तो ठीक है, ऐश जो गोद में थी वो पतली भी थी
और वो पोत देती थी पूरे दीवार को। ठीक है, इस तरह से आप हिंट से इसको याद रख लोगे। नेक्स्ट है चेदी। चेदी का है शक्ति माती एंड सोतीवाती। ठीक है, बुंदेलखंड एरिया में आता है ये चेदी। तो छेदी से हम लोग छेद ले सकते हैं, साउंड सिमिलर, एक जैसा साउंड होता है ना, तो हम लोग कुछ ऐसे ट्रिक्स ले लेते हैं, छेद छेद ले लेते हैं, छेदी है लेकिन हम लोग छेद ले लेते हैं। ठीक है, छेद करने के लिए आपको क्या चाहिए, शक्ति चाहिए होता है ना, बिना शक्ति के तो आप छेद नहीं कर सकते हो। तो मान लो आपको बहुत देर तक किसी हार्ड जगह पे छेद करना हो तो आपको शक्ति चाहिए होगा ना, तो शक्ति चाहिए होता है छेद करने के लिए। और आप सोना नहीं चाहिए आपको, सोते रहोगे तो छेद नहीं हो सकता। सोना नहीं है और शक्ति चाहिए होता है छेद करने के लिए। ठीक है, तो छेदी से आप लोग शक्ति माती आपको एक्चुअली एमसीक्यू में आपको अगर दिखेगा शक्ति माती तो आप आराम से टिक कर लोगे कि छेदी का होगा शक्ति माती। नेक्स्ट आते हैं गंधारा। गंधारा जिसका वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान में है ये। ठीक है, और इसका कैपिटल है तकसीला। तकसीला इसका कैपिटल है। तो गंधारा से हम लोग गांधी जी ले लेते हैं। गंधारा गांधी, ये हिंट है हमारा। और गांधी जी को क्या नहीं देना पड़ता है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान में जाए या कहीं पे भी जाए उनको टैक्स नहीं भरना पड़ता है। गांधी जी को टैक्स नहीं भरना पड़ता है। तो गंधारा से टकसीला, गंधारा से टकसीला, इसका ये कैपिटल हो जाएगा। कंबोजा। कंबोजा, कंबोजा भी होता है, हजारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान में है। ओके, और इसका कैपिटल है राजापुर एंड हटाका। कंबोजा, राजापुर एंड हटाका। ठीक है, तो कंबोजा से हम लोग ले लेंगे कम बोझ। कम बोझ, बोझ होता है ना सर पे जो बोझ डाल देते हो हम लोग, पढ़ने का बोझ, लोगों को काम का बोझ, ठीक है, स्टूडेंट्स को पढ़ने का बोझ। तो कम बोझ, राजाओं को कम बोझ नहीं होता है, उनको भी बहुत बोझ होता है, हर तरह का बोझ होता है। तो हर टाका से हर तरह का राजा को बोझ होता है। तो कम बोझ, तो बोझ से आप कम बोझ ले लो, किसको कम बोझ नहीं होता। हम लोग सोचते राजा तो है तो वो ऐश करते होंगे, लेकिन उनको भी बोझ होता है, हर तरह का बोझ होता है। तो राजापुर, राजा, कम बोझ, राजापुर हटाका। काशी, काशी काफी फेमस है, इसको याद कराने की मुझे जरूरत नहीं है। काशी का होगा वाराणसी। ठीक है, देखो शी और शी दोनों में आ रहा है, तो काशी वाराणसी आप ऐसे याद कर लोगे फटाफट, काशी वाराणसी। अब आते हैं कोसाला। कोसाला कौशल। ठीक है, ये भी आता है यूपी के रीजन में पड़ता है। ये आपको पता होना चाहिए ये कौन से रीजन में पड़ता है। ठीक है, ये यूपी में ज्यादातर जो है, यूपी बिहार के एरिया में आपको महाजनपद मिलेंगे। तो कोसाला भी काफी बड़ा रीजन था, इसीलिए नॉर्थ कोशाला और साउथ कोशाला में कैपिटल डिवाइड किया गया है। नॉर्थ कोशाला में सारावस्ती, साउथ कोशाला में अयोध्या या सकेत। ठीक है, दो नाम रखा गया है, कभी सकेत बोला जाता होगा, कभी अयोध्या बोला जाता होगा। तो कोसाला, ठीक है, तो गौशाला से हम लोग गौशाला ले लेते हैं। ठीक है, गौशाला को गौशाला बना दिया हम लोग हिंट में। अब गौशाला को नॉर्थ, गौशाला से हम लोग क्या याद करेंगे, सारावस्ती। अभी हम लोगों ने सारावस्ती को, सारा बस्ती को हमने गौशाला बना दिया, ये हिंट है हमारा। गौशाला कहाँ बना दिया हमने, सारा बस्ती को ही गौशाला, नॉर्थ में सारे बस्ती को हमने गौशाला बना दिया, और साउथ में अयोध्या में भी गौशाला बना दिया। इस तरह से आप याद रख सकते हो कि गौशाला हम लोग ने सारा बस्ती को बना दिया, सारा बस्ती, सारा बस्ती से सारा बस्ती को बना दिया। और साउथ में हमने अयोध्या को भी बना दिया, तो अयोध्या और सारा बस्ती इसका हिंट हो जाएगा, और ये याद रहेगा ऐसे ही। आप सारा बस्ती पहले बोले हो और आप अयोध्या बाद में बोले हो, तो इसीलिए पहले नॉर्थ हो रहा है फिर साउथ हो रहा है। ठीक है, अब ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए ना कि सारावस्ती नॉर्थ था या साउथ था, क्योंकि आप पहले सारा, आपने हिंट में पहले बोला है सारावस्ती और अयोध्या, दैट मीन्स नॉर्थ का नाम पहले ले रहे हो, साउथ का नाम, इस तरह से ही आप याद करोगे और इसी तरह से आप कंफ्यूज नहीं होगे। सारावस्ती एंड अयोध्या, हमने गौशाला सारावस्ती को बना दिया और अयोध्या को भी बना दिया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नाइन्थ हमारा महाजनपद है वो है कुरु। कुरु, कुरु का है इंदिरा प्रस्था। अभी ये कुरु कहाँ आते हैं, हरियाणा और दिल्ली एरिया को में जो भी रीजन था वो उस टाइम कुरु कहलाता था महाजनपद, इतने बड़े एरिया को उन्होंने संभाल रखा था। ठीक है, तो कुरु,
काफी इंपॉर्टेंट है कुरु। तो कुरु का है इंद्रप्रस्था। कुरु से ले लेते हैं हम लोग हिंट गुरु। तो गुरु लोग कहाँ रहते हैं? हरियाणा और दिल्ली में बहुत गुरु लोग रहते हैं। मतलब गुरु किसको बोल रहे हैं? पंजाबियों को बोल रहे हैं। तो गुरु लोग वहीं मिलते हैं, आपको हरियाणा में मिलेंगे ही गुरु लोग। गुरु मतलब गुरु बोलते हैं ना, गुरु किस, कौन गुरु को मानता है? पंजाबी लोग मानते हैं, तो हम लोग उनको गुरु से ही रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो गुरु कहाँ मिलते हैं ज्यादा? दिल्ली और हरियाणा में। तो गुरु का मतलब ही हम लोग हिंट ले लेते हैं गुरु। तो गुरु जब भी आपके घर में आएंगे तो आप उसको क्या अंदर नहीं बुलाओगे? इन अंदर प्रस्थान कीजिए बोलोगे ना, अंदर प्रस्थान कीजिए गुरु जी, अंदर प्रस्थान कीजिए। तो गुरु से हो जाएगा अंदर प्रस्थान कीजिए, अंदर प्रस्थान कीजिए, आप बोलोगे ना अंदर प्रस्थान कीजिए। आप गुरु को बोलोगे अंदर आइए, अंदर अंदर प्रस्थान कीजिए, मतलब प्रस्थान करना मतलब अंदर पधारिए, अंदर आइए। खाटी हिंदी हो गया ये। गुरु मतलब अंदर प्रस्थान कीजिए। तो गुरु को बोल रहे अंदर प्रस्थान कीजिए। तो ये हो गया आपका हिंट और ये हो गया आपका कैपिटल। गुरु से आप याद कर लोगे गुरु, गुरु को आप बुलाओगे अंदर, अंदर प्रस्थान कीजिए। नेक्स्ट मगध काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मगध आ जाता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ पटना, गया, नालंदा इन बिहार। ये सारा जो जगह है वो मगध कहलाता था। काफी पावरफुल ये मगध महाजनपद था। और इसके कैपिटल सबसे पहले राजगृहा था। ठीक है, राजगिर, राजगृहा, गिरिवराज। ठीक है, ये बिम्बिसारा और बिंदुसारा में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हरियंका डायनेस्टी जो मगध का जो शुरुआत हुआ था वो हरियंका डायनेस्टी का शुरुआत हुआ था। और ये इस किंग ने बिम्बिसारा, एक बिंदुसारा होता है वो बाद में आएगा, ये बिम्बिसारा है। ठीक है, तो बिम्बी है जहाँ बी आई है ना, वो आप याद रखना, बिम्बिसारा है। ठीक है, बिम्बिसारा मगध के फर्स्ट रूलर थे, हरियंका डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर। तो इनका जो कैपिटल था मगध का सबसे पहले गिरिवराज या राजगिरी, आप जो भी बोलो, ये दोनों सेम ही है। तो ये था। बाद में जाके उदयन, उदयन ने इसको पाटलिपुत्र किया। अजात शत्रु ने भी इसको पाटलिपुत्र में किया था। ठीक है, और लास्ट में भी काला अशोका ने इसको पाटलिपुत्र में इसका मगध का कैपिटल को कर दिया। पाटलिपुत्र काफी प्रॉस्पेरस जगह था, आयरन ओर वहां पे बहुत ज्यादा था। ठीक है, नदी के पास था, नदी वहां था, नदी का फायदा उठा सकते थे वो लोग, जंगल था काफी। तो ये सारे का लाभ उठाने के लिए उन्होंने पाटलिपुत्र को अपना कैपिटल बनाया था और काफी बड़ा एंड पावरफुल एम्पायर बन के बाद में ये निकला था। अब आ जाते हैं हम लोग 11th में मल्ला। मल्ला है जिसका कैपिटल है कुशीनारा एंड पावा। ये मल्ला भी यूपी डिस्ट्रिक्ट में यूपी में आ जाता है, यूपी जगह पे। ठीक है, कुशीनारा एंड पावा। अब मल्ला से आप लोग ले लेंगे हम लोग माल। माल का क्या मतलब हुआ? माल मतलब पैसा, माल का मतलब हुआ पैसा। मल्ला से ले लेंगे हम लोग पैसा, माल। तो माल जब पावा, माल जब आप पाओगे तो खुशी के नारे लगाओगे, राइट। माल जब पाओगे, पावा मतलब पाना, तो माल पावा खुशी के नारा लगाना। आप खुशी के नारे लगाओगे, खुशी के मारे क्या नहीं करोगे कि मुझे माल मिल गया। तो मल्ला से आप माल, मल्ला मतलब खुशी नारा, खुशी की बात है ना कि माल आ गया, माल आप पा लियो। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, मल्ला खुशी नारा, माल आएगा, माल पाओगे तो खुशी के नारे लगाओगे, तो मल्ला खुशी नारा। मत्स्य, अब आते हैं हम लोग 12th वाले में, मत्स्य। अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, प्लीज लाइक कीजिएगा, 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में। सब्सक्राइब कीजिएगा और हिट द बेल आइकॉन प्लीज, और शेयर भी कीजिएगा। जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं ट्रिक्स के थ्रू, जिनको याद नहीं होता, आप उसको जरूर से शेयर कीजिएगा। सो हम लोग आते हैं मत्स्या पे। मत्स्या अलवर, भरतपुर, जयपुर इन राजस्थान। ठीक है, और इसका कैपिटल है विराटनगर। ठीक है, अब मत्स्या जो है, अब हम लोग को ये नया रीजन में, अभी तक तो यूपी यूपी सब चल रहा था, बिहार भी चल रहा था, पर अभी आ गया है हम लोग राजस्थान में, हम लोग आ गए हैं। तो ये एक जो मत्स्या था वो राजस्थान के एरिया में था। ठीक है, अब मत्स्या राजस्थान में था, ये कैसे याद करना है? अब मत्स्या से लेंगे मटका। ठीक है, राजस्थान में जयपुर में, कोटा में ब्लू पॉटरी यानी ब्लू मटका देखोगे आप कि बहुत अच्छे से ब्लू मटका जो है वो बनता है, बहुत सुंदर सुंदर। ठीक है, ये उसके लिए जाना जाता है। ठीक है, कि हाँ यहाँ पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत मटका बनता है जयपुर में।
तो इसलिए आपको मत्स्य जब भी आएगा तो आप बोल सकते हो कि हाँ मटका, मटका। तो मटका से आप जयपुर राजस्थान, यानी आप समझ जाना कि ये राजस्थान के एरिया का बात हो रहा है। ओके, तो मत्स्य से मटका। अब मटका जो अब बनेगा तो कोई वीरान जगह में बनेगा, ठीक है। विराट से हम लोग वीरान ले लेंगे, तो वीरान नगर में हम लोग बनाएंगे मटका। हम लोग ऐसे वैसे जगह पे नहीं बनाएंगे, हम लोग वीरान नगर में बनाएंगे जहाँ पे कोई नहीं हो, वहाँ आराम से शांति से बैठ के हम मटका बनाते हैं। तो राजस्थान में मटका कहाँ बनता है? वीरान नगर में अच्छे से बैठ के बनता है, ठीक है। विराट नगर से वीरान, आप याद रखना, वीरान में कहाँ क्या बनता है? मटका, ठीक है। आई होप यू एंजॉइंग एंड आपको याद हो रहा है, डोंट डाउट योर सेल्फ, याद हो रहा है, ठीक है। पंचाला, अब पंचाला से हम लोग ले लेंगे, पहले पंचाला देख लेते हैं, वेस्टर्न यूपी में पड़ता है, ठीक है। यूपी, मान लीजिए ये यूपी है, यहाँ पे मान लीजिए यूपी है, ये एरिया मान लीजिए यूपी है। अब ये यूपी का बोल रहा है वेस्टर्न एरिया, दैट मीन्स मैंने आपको बताया था कि आपके लेफ्ट हैंड साइड का जो एरिया हो जाएगा वो वेस्टर्न एरिया होगा। तो ये मान लीजिए यूपी हुआ, ठीक है, ये मैंने आपको लाइन अप कर दिया यूपी। ये नॉर्थ यूपी हो गया, ऊपर का एरिया, ये साउथ हो गया, राइट साइड में ईस्ट हो गया, और ये लेफ्ट में वेस्ट हो गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये वेस्टर्न यूपी, यानी इस एरिया का बात हो रहा है, इस एरिया का बात हो रहा है, वेस्टर्न यूपी, ठीक है। तो वेस्टर्न यूपी आपका बात हो रहा है पंचाला। पंचाला का है अही छत्रा एंड कंपीलिया। अही छत्रा कंपीलिया आप ऐसे याद करोगे तो आपको बहुत मेहनत लगेगा इसको याद करने में, और शायद आपको याद भी ना रहे, लेकिन आप ट्रिक्स के थ्रू याद रखना और आप चेक करना कि आपको याद बहुत लंबे समय तक रहता है, ठीक है, बिना रिविजन किए आपको याद रहेगा। अब पंचाला से हम लोग एक मान लेते हैं कि हम एक ड्रिंक पी रहे हैं जो 5 चीजों से, पंच पंच मतलब 5 होता है, तो 5 चीजों का बना हुआ एक ड्रिंक पी रहे हैं हम लोग। पंचाला से 5 चीजों वाला ड्रिंक पी रहे हैं, ठीक है। तो पंचाला अच्छी तरह से हम लोग ने पी लिया। ये 5 जड़ी बूटी वाला जो ड्रिंक है हमने अच्छी तरह, देखो अच्छी तरह जैसा साउंड भी कर रहा है अही छतरा, लेकिन इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे जैसे अच्छी तरह पी लिया हमने, अच्छी तरह पी लिया, लेकिन कम पी लिया, कम पी लिया पर अच्छी तरह पी लिया, ठीक है। इस तरह से आप बोलोगे तो आपको याद रहेगा। तो पंचाला, पंच मतलब 5 जड़ी बूटी वाला जो ड्रिंक है हमने कम पी लिया, मतलब कम पिया पर अच्छी तरह पी लिया, है अही छतरा। तो अही छतरा एंड कंपीलिया इसका कैपिटल है। तो पंचाला, अही छतरा एंड कंपीलिया। क्या कंपिया भाई आपने? पंचाला को कंपिया, जड़ी बूटी का था, 5 जड़ी बूटियों का बना हुआ ड्रिंक है, कड़वा था, कंपिया पर अच्छी तरह से पी लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं शौर्य सेना। शौर्य सेना हमारा 14वां है, बस 2 और बचे हैं और ये कैपिटल कंप्लीट हो जाएगा। तो शौर्य सेना का है मथुरा, शौर्य सेना का कैपिटल है मथुरा। शौर्य सेना से हम लोग हिंट ले लेंगे, शौर्य सेना हमारी है शौर्य, शौर्य वाली सेना। शौर्य सेना मतलब करेजियस, मतलब जिसमें बहुत बहादुर सेना हमने रखा हुआ है, शौर्य सेना, शौर्य। शौर्य सेना रहेगा तो सबको थूर के आएगा क्या? अगर आपका सेना बहुत मजबूत है तो सबको थूरेगा अच्छा से, मतलब सबकी बैंड बजाएगा, ठीक है, अच्छे से थूर के आएगा। थूरा, थूरते हैं ना, सेना किस लिए रखा जाता है? इतने बड़े बड़े सेना क्यों रखते हैं? ताकि दुश्मनों का अच्छे से हम लोग थूर के आए। तो यही कह रहा है, थूरना ऐसे ये बिहारी वर्ड है। शौर्य सेना, अगर हमारे सेना शौर्य रहेगी ना तो सामने वाले को थूर के आएगी, माथुरा। माथुरा से आप ये याद रहेगा आपको, शौर्य सेना मथुरा, मथुरा है लेकिन हम लोग माथुरा, थूर के आएगी वो, थूरा। थूरा हिंट ले लिए हम लोग। नेक्स्ट आते हैं वत्सा। वत्सा, वत्सा का है कौसंबी, ठीक है। वत्सा डिस्ट्रिक्ट है इलाहाबाद या प्रयागराज अभी हो गया है, तो ये प्रयागराज का एरिया, ये भी यूपी में ही आता है, ठीक है, ये भी यूपी में आता है। आप वत्सा बोल रहे हो, वत्सा कौसंबी, ठीक है। आप ऐसे देख लो कि आप वत्सा से आपको एक वर्ड याद आ रहा है जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, व्हाट्सअप, व्हाट्सअप। तो उसी तरह साउंड आ रहा है ना, व्हाट्सअप। व्हाट्सअप किसी को बोलते हैं ना, हेलो करते हैं, व्हाट्सअप, व्हाट्सअप। आप ये सब बोलने से अच्छा है व्हाट्सअप बोल दोगे तो ये इसका ट्रिक पूरा हो जाएगा। व्हाट्सअप, व्हाट्सअप किसको बोल रहे हो आप? एक आपका फ्रेंड है कौसंबी नाम का,
तो आप उसको बोले वत्सा कौसम्बी, वत्सा कौसम्बी। तो ये आपका ये कैपिटल याद हो जाएगा। आपका फ्रेंड है कौसम्बी, ठीक है। व्हाट्सअप, व्हाट्सअप हम लोग पूरा नहीं बोलेंगे, हम लोग वत्सा बोलेंगे। वत्सा हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा अंग्रेज है तो हम लोग वत्सा बोलेंगे। तो वत्सा कौसम्बी, एक आपका फ्रेंड है उसको आप लोग व्हाट्सअप बोल रहे हो। ये भी याद हो गया। नेक्स्ट जाते हैं बज्जी और वृज्जी, ठीक है। बज्जी वृज्जी ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुजफ्फरपुर एंड वैशाली इन बिहार, ये एरिया को ये एरिया महाजनपद, इस एरिया में आता था ये महाजनपद। बज्जी भी बोलो वृज्जी भी बोलो, ये दोनों सेम, ठीक है। इसका कैपिटल वैशाली। अब इसको देखो आप, बज्जी वृज्जी वैशाली, ये सेम ही आ रहा है, ठीक है, सेम साउंड हो रहा है। तो आप उसको आप ऐसे डायरेक्टली याद कर सकते हो, बज्जी वृज्जी वैशाली, ठीक है। वैशाली, बज्जी वृज्जी वैशाली, ये तीनों भाई बहन 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 है, समझ लो। बज्जी वृज्जी वैशाली तीनों बहन एक साथ साथ है, बज्जी वैजी वैशाली, ठीक है। अभी एक और जो था सेम, काशी का वाराणसी, जो मैंने बताया था कि काशी भी शी से हो रहा है, वाराणसी भी शी से हो रहा है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है पोर्टल महाजनपदास। और इसके बाद हम लोग एमसीक्यू में जाते हैं। अब हम लोग एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि हमें कितना सारा याद आता है जो हमने हिंट से पढ़ा, इतना सारा कैपिटल्स कितने हम आंसर दे पा रहे हैं। सो हम लोग चेक करेंगे। पहले ये महाजनपदा पे देख लेते हैं ये कि व्हाट इज़ महाजनपदा, होता क्या है। क्या ये एक एंशिएंट टेक्स्ट है, क्या एक किंगडम है, रिपब्लिक है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, या रिलीजियस सेक्ट है। सो द आंसर इज ये एक किंगडम है। किंगडम मतलब जहाँ पे किंग राज करते हो, या रिपब्लिक है जहाँ पे किंग के अलावा कुछ और भी लोग रूल करते हो। सो महाजनपद यही है। ओके, नेक्स्ट जाते हैं, कितने महाजनपदा थे, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर। तो 16 महाजनपदा थे। So the next question is which महाजनपद was known for its powerful army? पावरफुल आर्मी के लिए कौन सा महाजनपद जाना जाता था? मगध था, काशी, अवंती, वत्सा। सो ये जो मगध, काशी, अवंती ये सारे ही पावरफुल थे, लेकिन सबसे पावरफुल था मगध। तो मगध सबसे पावरफुल था, तो आर्मी भी पावरफुल उनके पास होगा। उनके पास एडवांटेज उनके लोकेशन का था। राजगीर जो उन्होंने कैपिटल बनाया था उसमें आयरन बहुत मात्रा में वहाँ पे मिलते थे। और दूसरी है कि नदियाँ बहुत थी वहाँ पे, घने घने जंगल की वजह से उनको बहुत एडवांटेज उनको मिला, अटैक करने में, डिफेंड करने में काम आता था। तो इसलिए उनके पास पावरफुल आर्मी था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ मगध? मगध का इसमें से कौन सा कैपिटल था? तो वैशाली था, पाटलिपुत्र, कौशंबी, या फिर उज्जैन। तो द आंसर इज पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इज द कैपिटल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ महाजनपदा ऑफ कोसाला? कोसाला का कैपिटल क्या है? तो हम लोग ने कोसाला का कुछ हिंट लिया था। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। श्रावस्ती, काशी, वाराणसी, चंपा। श्रावस्ती, काशी, वाराणसी, चंपा। इसमें से कौन सा कैपिटल जो है कोसाला का है? ठीक है, तो कोसाला से हम लोग गौशाला लिए थे। गौशाला से कुछ हिंट आ रहा है याद? गौशाला में हमने क्या बना दिया था? नॉर्थ की तरफ हमने सारा ही बस्ती को गौशाला बना दिया था। ठीक है, कोसाला से हमने गौशाला हिंट लिया था, तो गौशाला हमने नॉर्थ के सारे बस्ती, सारा बस्ती को बना दिया था। तो ये सारा बस्ती तक हम पहुंच चुके हैं। सो द आंसर इज सारा बस्ती। ठीक है, इसमें ऐसे कोई स्पेसिफिकली बोला नहीं गया कि नॉर्थ है या साउथ है, लेकिन और सारा बस्ती यहाँ लिखा हुआ है। बाकी कोई कुछ और ऑप्शंस नहीं दिया हुआ है, जैसे आपका अयोध्या के बारे में नहीं दिया है, तो हम सारा बस्ती को ही मानेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैपिटल ऑफ द महाजनपदा ऑफ वत्सा वाज? पहला है पाटलिपुत्र, कौसंबी, उज्जैन, या साकेत। तो इन सब में से कौन सा वत्सा? वत्सा से जब हम लोग बोलते हैं तो हमने हिंट लिया था व्हाट्सअप। व्हाट्सअप हमने किसी को किया था? खोजिए खोजिए इसमें से। तो हमने किसको व्हाट्सअप किया था? हमने कौसंबी नाम की एक फ्रेंड को व्हाट्सअप किया था। ठीक है, सो हम आंसर तक पहुंच गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच महाजनपदा's कैपिटल वॉज चंपा। चंपा का क्या कैपिटल है? इज इट अंग, वज्जी, कोसला या कोसाला, मल्ला? ठीक है, मल्ला है, अंगा है, वज्जी, कोसाला। सो चंपा का हमने एक हिंट लिया था। चंपा, चंपा एक्चुअली कैपिटल का नाम है, तो अब आपको महाजनपदा बताना है। तो चंपा से हमने हिंट लिया था कि चंपा एक फ्लावर है जो कहीं पे प्लांट हमने लगाया हुआ है, एक चंपा का फूल हमने कहीं प्लांट किया हुआ है। तो वो किस जगह पे किया था, ये हिंट था। तो उससे हम पहुंच जाएंगे। क्या हमने मल्ला में किया था, कोसाला, वज्जी या अंगा? किस में किया था हमने? हमने आंगन में लगाया था और हमने शॉर्ट फॉर्म बोला था कि अंगा, आंगन को अंगा बोलेंगे। तो हम यहाँ आंसर तक पहुंच चुके हैं। सो द आंसर इज अंगा। ठीक है, आंगन में हमने क्या लगाया था? चंपा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द कुरु महाजनपदा। तो कुरु महाजनपदा से हमको कुरु को ध्यान देना है। हम लोग कुरु से कुछ हिंट लिया था, इजी हिंट जो कि आपको तुरंत याद आ जाए। ऑप्शंस देख लेते हैं, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्था, कौसंबी या पाटलिपुत्र। तो कुरु से हमने हिंट लिया था गुरु। तो गुरु को हम लोग क्या करते हैं? हमने हिंट लिया था कि गुरु को हम लोग अंदर बुलाते हैं। हम लोग बोलते हैं अंदर प्रस्थान कीजिए, अंदर प्रस्थान कीजिए। सो इंद्रप्रस्था। सो इंद्रप्रस्था इज द आंसर। ठीक है, इस तरह से हम हिंट से पहुंच जाते हैं आंसर तक इजीली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर वॉज सिग्निफिकेंट फॉर द अशमाका महाजनपदा। अशमाका महाजनपदा के लिए कौन सी नदी महत्वपूर्ण थी, मतलब जरूरी थी? अब वो या तो वो जो महाजनपद है उसी किसी नदी के पास में होगा, बहता होगा वहां से, इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है उस एरिया के लिए। तो जब हमने अशमाका को याद किया था कैपिटल, तो हमने ऐश लिया था, ऐश से ऐश्वर्या रॉय। ठीक है, लिया था ना, ताकि इजीली याद हो जाए। ऐश्वर्या रॉय को कौन नहीं जानता है इंडिया में, बाहर भी। तो ऐश लिया था हमने। ठीक है, हिंट को। अब हम देखते हैं ऑप्शंस को, गंगा, गोदावरी, कृष्ण, यमुना। ठीक है, क्या वो गंगा नदी का हमने बात किया था, गोदावरी, कृष्णा, यमुना? सो ऐश हमने हिंट लिया था। ऐश माका का हिंट था कि ऐश जब माँ की गोद में थी, तो गोद से हमने गोदावरी का हिंट लिया था, गोद, गोदावरी, गोद। सो यहाँ से हम लोग आंसर पहुंच जाते हैं कि ऐश जब माँ की गोद में थी तो वो बहुत पतली थी। तो पतली वॉज द, पताली वॉज द कैपिटल, एंड गोद से गोदावरी इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ पंचाला महाजनपदा। पंचाला महाजनपदा का राजधानी क्या था? सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सीधा पूछ रहे हैं हम लोग कि कैपिटल क्या था, क्योंकि कैपिटल पे हम लोग पूरा एक डिस्कशन कर लिए, ट्रिक्स के साथ हमने याद कर लिया। तो बहुत इजी होना चाहिए। अगर आप पंचाला से आप जो हिंट था वो याद अगर आपको है तो पंचचाला से तुरंत याद होना चाहिए हिंट, क्योंकि हिंट भी इससे मिलता जुलता ही था। पन से पांच, पांच जड़ी बूटी वाला ड्रिंक, ये था हिंट। तो पांच से पांच जड़ी बूटी वाला ड्रिंक हमने हिंट लिया था। तो हिंट भी सिमिलर ही रखे ताकि तुरंत स्ट्राइक करे दिमाग में। ठीक है, तो ऑप्शंस देख ले, हस्तिनापुर, कंपिलिया, कौसंबी या फिर पाटलिपुत्र। कौन सा कैपिटल था? तो पंचचाला से हमने हिंट बताया था, पांच जड़ी बूटी वाला ड्रिंक जो है, हम ज्यादा पियेंगे क्या? नहीं, हम कम पी लेंगे। तो हमने कम पी लिया, हमने कम पी लिया, अच्छी तरह पिया था पर कम पिया था। तो अच्छी तरह से अहिचत्रा एक कैपिटल था और दूसरा कैपिटल था कम पी लिया। तो कम पी लिया इज गोइंग टू बी द कम पी लिया। तो हमने जड़ी बूटी को कम पिया, कम पी लिया। ठीक है, ये था हिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ साउथ अवंती। साउथ को भी ऐसे भी पूछा जाता है कि नॉर्थ कैपिटल कौन सा था इस जगह का, या साउथ कैपिटल कौन सा था। तो हमने तो अच्छे से ट्रिक से याद कर लिया, तो हम आसानी से आंसर तक पहुंच जाएंगे। सो नॉर्थ एंड साउथ कैपिटल में साउथ पूछा जा रहा है। उज्जैन था, महिष्मती था, कौसंबी या हस्तिनापुर? कौन सा था साउथ कैपिटल? तो अवंती का। तो अवंती का हमने आंटी लिया था। आंटी कहीं जा रही थी, कहीं एक जगह जा रही थी फिर दूसरे जगह जा रही थी, यानी पहले नॉर्थ जा रही थी पहले साउथ जा रही थी। तो अवंती से आंटी हमने हिंट लिया था। तो आंटी पहले नॉर्थ जा रही थी, तो नॉर्थ कहाँ गई थी? उज्जैन में जा गई थी। फिर साउथ की तरफ गई। पहले कोई भी इंसान तो पहले ऊपर से फिर नीचे आएगा ना, तो ऊपर जाएगा नॉर्थ में, फिर धीरे धीरे करके वो साउथ में जाएगा। तो सबसे पहला नॉर्थ था फिर साउथ था।
तो उज्जैन गई, फिर वो महिष्मती चली गई, तो साउथ कहाँ था? महिष्मती में. सो दिस इज द आंसर. So the next question is, where was the Mahajanpada of Kosala located? कोसाला का महाजनपद किस एरिया में लोकेटेड था? पंजाब में, उत्तर प्रदेश, बिहार या गुजरात में? कहाँ पे लोकेटेड था? अब ये एरिया पूछ रहा है, तो एरिया भी हम कैपिटल के थ्रू समझ सकते हैं. जब अगर हमको पता चल गया कि कैपिटल किस जगह पे था, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि वो कौन से इंडिया के कौन से लोकेशन पे ये महाजनपद था. तो कोसल से हमने लिया था, यहाँ पे हम लोग कोसाला से लिया था गौशाला. कोसाला से लिया था हम लोग गौशाला. तो गौशाला हमने नॉर्थ में सारा बस्ती को, यानी सारा बस्ती को हमने गौशाला बना दिया था. नॉर्थ से लेके साउथ में भी जाकर हमने अयोध्या को भी गौशाला बना दिया था. सो नॉर्थ साउथ ऐसे बस हिंट के लिए लिए है कि नॉर्थ में हम लोग ने सारा बस्ती को बना दिया गौशाला, और साउथ में जाके अयोध्या को भी गौशाला बना दिया. ठीक है, तो अब अयोध्या का जिक्र हो रहा है. ठीक है, तो अयोध्या सबको पता है, बहुत ही कॉमन है, उत्तर प्रदेश में है. सो आंसर हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैंने बाकी के इम्पोर्टेंट MCQ डाला हुआ है ऑन दिस टॉपिक, महाजनपदा के टॉपिक पे. सो टेक केयर, बाय बाय.